हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज और स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष अब समाप्त हो गया है, उस पर विराम लग गया है। जैसे हम कोई भी कार्यक्रम करें, कोई योजना बनाते हैं या कोई अटेंडम में कार्य आ जाए तो हम उसकी समीक्षा करते हैं। वो काम चाहे जिस तरह का हो, कि समीक्षा इस दृष्टि से करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य सफल रहा, असफल रहा, कितना परिणाम दिया, कितना हानिकारक रहा, कितना लाभकारी रहा। ठीक इसी तरह से जब दो देश युद्ध में होते हैं या संघर्ष में होते हैं तो वो अपने द्वारा किए गए अटैक और दुश्मन के द्वारा किए गए रिटेलिएशन का समीक्षा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और इस मूल्यांकन के द्वारा वो यह तय करते हैं कि वो युद्ध में जीत हासिल किए हैं या फिर पराजय का सामना करना पड़ा है। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम एनालिसिस करेंगे कि इजराइल और ईरान की झड़प में आखिर विजय किसकी हुई। विजय कहना भी थोड़ा सा एक प्रश्नवाचक हो जाता है, लेकिन फिर भी कौन अपनी मंशा में सफल रहा, कौन अपनी योजना में सफल रहा है। दोस्तों, बात हम पहले इजराइल की करते हैं। इजराइल ने बताया कि हमने ईरान के लगभग 1000 सैनिकों को मार दिए हैं, सारे न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार दिए हैं, सारे न्यूक्लियर सेंटर्स उनके तबाह कर दिए हैं, ठीक है। और जो उनके प्रॉक्सी सहयोगी हैं उनको भी हमने समाप्त प्राय कर दिया है, जिसमें सीरियन प्रॉक्सी और हमास और अन्य प्रॉक्सी पार्टनर्स की बात वो करता है, जिसकी चर्चा मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है। तो ये इजराइल का क्लेम रहा है ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान का क्या कहना है? ईरान ये कह रहा है दोस्तों कि इजराइल के 3 मेजर मोटिव थे। वो क्या थे? पहला, ईरान में जो सत्ता है उसे बदलना, यानी रेजिम चेंज करना खोमेनी की, जिसमें वो असफल रहा। दूसरा, ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह करना, ईरान का दावा है, जिसमें उसमें भी वो असफल रहा। तीसरा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि इजराइल को ईरान के किसी भी तरह के मिसाइल ड्रोन के हमले से सुरक्षित रखना, उसमें भी वो असफल ही रहा। ईरान की मीडिया और ईरान की आर्मी ये क्लेम करती है कि दरअसल नेतन्याहू अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, जनाधार को बढ़ाने के लिए अनावश्यक ईरान के ऊपर युद्ध थोप दिए और अपने देश को भी संकट में डाले। इस तरह से नेतन्याहू अर्थात इजराइल पराजित हुआ, ईरान खुद को विजयी समझता है। ये विजय और पराजय के दौर में हम इस बात का एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में दोनों ही देशों ने, दोनों ही पक्षों ने वास्तव में अपने उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया। दोस्तों, एकदम ईमानदारी से अगर हम इस बात का परीक्षण करें, तथ्यों का पुनरावलोकन करें, तो हमें ये प्राप्त होता है कि सही मायने में इजराइल अपने लक्ष्यों से दूर हो गया। इजराइल का पूरा पहला ही लक्ष्य था कि हमें जो है पहले उसके ईरान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं या जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं उनको तबाह करना है। जबकि ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ईरान के सारे न्यूक्लियर सेंटर तबाह हो गए। सारे तो नहीं, कुछ चुनिंदा न्यूक्लियर सेंटर्स पे हमला किए गए थे, उनमें भी थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचा, क्षति हुई है, पर तबाह नहीं हुए पूरी तरह से कि वो बंद हो गए या समाप्त हो गए। ईरान कुछ ही महीनों में मुझे लगता है कि दोबारा से अपने कार्यक्रम को शुरू कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, खोमेनी अपनी जगह पे बने हुए हैं। ईरानी जनता में उनके प्रति स्नेह और समर्पण और बढ़ गया है। ईरान की जनता में राष्ट्रवाद की चेतना बढ़ गई है, जिसे इजराइल किसी भी कीमत पे नहीं चाहता था। झड़प जब चल रहा था उसी बीच में नेतन्याहू ने वीडियो जारी करके ईरान की जनता का आह्वान किया था, एक तरह से खोमेनी रेजिम के प्रति ईरानी जनता को भड़काने का प्रयास किया था, जिसमें खोमेनी सफल नहीं हुए। झड़प समाप्त हुआ, उसके बाद हजारों की संख्या में, मैं कहूँगा लाखों की संख्या में ईरानी नागरिक ईरानी झंडा लेकर के सड़कों पे आए, विजय का उल्लास मनाए और इजराइल का कंडेम किया, इजराइल को, ठीक है, इजराइल के झंडे को जलाया। इन सब के बीच में एक और पात्र है, वो पात्र है अमेरिका। दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है, मैं हो सकता है कि गलत भी हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने कहीं न कहीं इजराइल के साथ चीट किया है।
ये मैं इसलिए कह रहा, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये भी नहीं कि बस कह दिया। मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इजराइल अमेरिका से पिछले कई महीनों से लगातार ये कह रहा, जब से ट्रंप आए हैं या जो बाइडन थे तभी भी इजराइल को इनपुट था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफ़ी आगे बढ़ गया है। इसके बाद उन्होंने जो बाइडन ने कोई चांस नहीं दिया। अब आते हैं ट्रंप का नेतन्याहू से अच्छे संबंध थे, तो नेतन्याहू को ये उम्मीद थी कि उनके आने के बाद ट्रंप कुछ कार्रवाई करेंगे, पर ट्रंप भी डायरेक्ट एक्शन के मूड में बिल्कुल नहीं थे और अभी भी बिल्कुल नहीं थे। वो तो परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उन्हें B-2 बॉम्बर भेज करके फॉर्दो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना पड़ा या उस पर हमला करना पड़ा। दोस्तों, अमेरिका जानबूझकर ईरान पे हमला नहीं करना चाह रहा था। परिस्थितियां इस तरह से बन रही थी कि ईरान अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था। इजराइल जब समझ गया कि अब हाँ ये लोग कुछ नहीं करेंगे, हमें ही कुछ करना होगा, तो वो मजबूरन इजराइल ने हमला कर दिया, क्योंकि ईरान में परमाणु बम का होना इजराइल के अस्तित्व के लिए संकट है। ये बात क्लियर है। तो जब अपने अस्तित्व के प्रति संकट देखा इजराइल ने तो उसने अटैक किया। अटैक में जब इजराइल कमजोर पड़ने लगा, कमजोर यहाँ था, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा था, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को आना पड़ा, मजबूरन आना पड़ा। और एक ही बार एक अटैक हमला करके अमेरिका फिर शांति शांति चिल्लाने लगा। दोस्तों, ये जानबूझकर लेट किया करना, इजराइल के बातों को इग्नोर करना, ये सब ये दर्शाता है कि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान पे किसी तरह का हमला हो। अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल ईरान के साथ उलझे। अब जो पाबंदियां ईरान पे लगाई गई हैं, उन पाबंदियों से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल के साथ चीट हुआ है। ईरान अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से इस संघर्ष में ईरान के परमाणु कार्यक्रम जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं। हो सकता है कि 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद वो फिर से शुरू हो जाए, पर नष्ट नहीं हुए हैं, ये श्योर है, नष्ट नहीं हुए। अगर नष्ट हो जाते तो ईरान की बौखलाहट और बढ़ जाती, वो समझौते के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है। इसमें मैं 2 बात और कहना चाहूँगा। पहली बात कि इजराइल ने ईरान को अधिक क्षति पहुंचाई है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। ईरान जितना क्षति इजराइल ने ईरान को पहुंचाया है, ईरान उसका 10% भी नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन सूचना की वारफेयर में जैसे मोदी जी हार गए, वैसे इजराइल भी हार गया। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत मारा, लेकिन जो सूचना का एक वारफेयर चल रहा था उसमें अमेरिका ने उसका साथ दिया। इसी तरह से अमेरिका फिर से ईरान की तरफ गया और इजराइल को अकेला छोड़ दिया। ये ट्रंप की जो नीति है ना, वो अपने दोस्तों को अपने से दूर कर रहे हैं। खैर, वो अलग मसला है, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। दूसरा तथ्य ये है कि अमेरिका में ही डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है। उस एजेंसी का रिपोर्ट ये है कि अमेरिका का जो स्ट्राइक था उसने ईरान के परमाणु संस्थानों को या उसके जो फोर्दो न्यूक्लियर बेस था उसको पूरी तरह से नष्ट नहीं किया है, बल्कि कुछ महीने के लिए पीछे धकेल दिया है। हालांकि इसको डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से खारिज करते हैं और कहते हैं ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान का न्यूक्लियर सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। इजराइल भी क्लेम कर रहा है कि ईरान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम, सारे रडार और उसके न्यूक्लियर वो प्लांट जहाँ पे वो न्यूक्लियर इनरिच कर लिया था अधिक मात्रा में, या जहाँ बम बनाने की बेहद नज़दीक था, उसे तबाह कर दिया गया है। पर क्या वास्तव में ऐसा है? कुछ मीडिया इनपुट कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो फिर जीत किसकी हुई? मुझे लगता है कि एक बार फिर से इजराइल को मंथन करने की जरूरत है कि हमने इस झड़प में क्या खोया और क्या पाया। दोस्तों, इस तरह के अन्य तथ्यों के हम परीक्षण करते रहेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।